दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज की हमारी वीडियो जो है ना वो होने वाली है बहुत ही खास सदस्य के ऊपर, जिनकी ज़िंदगी का कभी भी ठिकाना नहीं है। कभी भी कुछ भी हो जाता है, कभी भी किसी के साथ कोई भी कंट्रोवर्सी हो जाती है और कोई भी उनकी ज़िंदगी में उथल पुथल हो जाता है। तो चलिए बात करेंगे हम सपना के ऊपर। और उनकी आज की रिसेंट वाली जो वीडियो है वो आई थी, जिसमें उनके सास ससुर जो है वो अपनी बहू और पोतियों से जो है वो मिलने के लिए सपना के यहाँ पहुँचे हुए थे। और सपना के साथ में जो है उनकी ढेर सारी बातें हुई और अपनी बच्चियों के साथ में मिलकर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हुए। तो चलिए इन्हीं सारी बातों को लेकर के आज का मेरा ये रिएक्शन वीडियो है। तो हम बात कर रहे हैं सपना के ऊपर। शुरू से बात करते हैं। वीडियो हालांकि धीरज जी ने वो कल ही अपलोड कर दिया था, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक सपना की वीडियो ना आए तब तक जो है सारी चीज़ें जो है वो करना क्लियर नहीं हो पाती है। सपना अपनी वीडियो के थ्रू बता रही थी कि हाँ उनसे मम्मी जी पापा जी मिलने आए थे। और बहुत ज़्यादा जो है लोग ये भी कमेंट्स कर रहे थे कि सास सपना के सास ससुर को जो है अपनी गलती का जो है वो पछतावा हो रहा है और सपना को वो लेने के लिए वापस आए हैं और चाहते हैं कि सपना और उनकी दोनों बेटियां जो है उनके साथ वापस शिवपुरी जो है वो पहुंचे और उनके साथ हंसी खुशी रहे जैसे वो पहले रहा करते थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सपना ने अपनी वीडियो में क्लियर किया कि जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके सास ससुर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटियों से मतलब बच्चियों से मिलने के लिए आए थे और प्रॉपर्टी जो है उसके बेसिस पे उनसे मिलने के लिए आए थे। कोई फार्म हाउस है जिसको सपना ने और राजवीर जी ने मिल करके बड़े प्यार से जो है उसको बनाया है और उसको बाय किया है, उसको खरीदा है। तो उसी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए जो है वो सपना से रिक्वेस्ट कर रहे थे। शायद कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही होगी, शायद कुछ ऐसी दिक्कत आ रही होगी जिसकी वजह से वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो बेची नहीं जा रही होगी। तो इसीलिए जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सपना से मिलने के लिए आए थे, ऐसा उन्होंने अपनी वीडियो में बताया। तो यहाँ पे मैं भी कहूँगी कि कुछ भी चीज़ आखिर में क्या कमी है। मुझे भी ये लगता है कि मम्मी पापा को क्या कमी है, मतलब सास ससुर को क्या कमी है। ना खाने की कमी है, ना पहनने की कमी है, ना रहने की कमी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तब उनको क्यों वो प्रॉपर्टी बेचनी है और इतना अफरा तफरी में क्यों बेचनी है, ये हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। कहते ना हमारे गांव में एक बहुत प्यारी कहावत कही जाती है ना कि घर फूटे गवार लूटे, वही वाली हालत हो रही है। यानी उन्होंने बहुत सारे ब्लेम जो है वो अपने रिश्तेदारों के ऊपर भी लगाया है कि रिश्तेदार जो है वो बिल्कुल चाहते हैं कि इनकी सारी जो थोड़ी बहुत बची हुई है वो भी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए और उनको जो है प्रॉपर्टी बिचवा करके बीच से बिचौलिया बन करके वो जो है वो फ़ायदा ले ले। तो ये तो बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है कि जिस घर का कोई रखवाला ना हो या जिस चीज़ का कोई रखवाला ना हो तो फिर उसको जो लोग हैं वो कुत्ते की तरह नोच नोच करके खाते हैं। तो यही हाल सपना के सास ससुर के साथ में हो रहा है, क्योंकि सपना के सास ससुर को जो जैसा बोल रहा है वो बिल्कुल उसी तरीके से काम जो है वो कर रहे हैं। कभी अपने ससुराल वालों की बातें सुनते हैं, कभी अपने रिश्तेदारों की बातें सुनते हैं, कभी किसी की बातें, कभी किसी की बातें। असल में उनको जिनकी बातें सुननी चाहिए उनकी तो वो बातें सुनते ही नहीं है। बाकी दुनिया में वो सारे लोगों की बातें सुनते हैं, लेकिन खुद की बहू क्या कह रही है और क्या कहना चाह रही है उसको ना वो सुनते हैं और ना ही उसको सुनने का प्रयास करते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर के बहुत पुरानी ये परंपरा लगी आ रही है कि जिस चीज़ को हम जितना बचाने का प्रयास करते हैं ना वो चीज़ हमारे हाथ से उतना ही फिसलती है। तो यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं सपना के साथ में बहुत जो है स्ट्रांगली तरीके से खड़ी हूँ और उनकी बातों पे मैं भी सहमत हूँ कि सही बात है। जितना आपका छीछा लेदर हुआ है या फिर जितना आपके लिए चीज़ें जो है वो करी जा रही हैं, हम कहते हैं ना कि रोज रोज बुरा बनने से अच्छा है कि एक दिन पूरे तरीके से बुरा बन जाओ ताकि दुनिया जो है आपको बुरा बुरा ही बोले। तो वही काम सपना ने भी किया है कि ठीक है, मैं जब इतनी बुरी हूँ तो मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है। और जब मुझे जाना ही होता तो फिर मैं इतना लंबा चौड़ा कदम जो है नहीं उठाती और इतना दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर नहीं होती। और ये इनका डिसीजन जो है वो हम सब लोग जो है बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि सच बात है कि जहाँ रोज रोज किच 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 हो ना, उस जगह पे जा करके फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के को जो है वो दाव पे लगाना ये कहीं से भी सही नहीं लगता है। तो सपना को अपनी बातों पे बिल्कुल भी खड़े रहने की ज़रूरत है और उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है बिल्कुल सही लिया है।
कुछ चीज़ें जो है उन्होंने सपना ने अपना अंशु के पापा के लिए भी बोली है कि अंशु के पापा भी 2 दिन पहले आए थे और वो भी आकर के बहुत ज़्यादा चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे थे और सपना से प्रॉपर्टी को लेकर के ही बातें कर रहे थे। तो उस पर भी सपना ने रिएक्ट करते हुए कहा था कि मुझे अच्छे से पता है कि अंशु के पापा और किस दिमाग के हैं और वो मेरी और मेरी बेटियों का कितना भला चाहते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब राजवीर जी की डेथ हुई थी तो उन्होंने ही अंशु से बोला था कि अंशु अब ये चैनल वैनल का क्या करेगी, सारा चैनल वैनल जो है ले आकर के हमें दे दो, हम लोग जो है उसको चलाएंगे और अर्न करेंगे। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी दूसरे के धंधे पे आप लोग क्यों नज़र गड़ा रहे हैं। चलिए ठीक है, वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम के बदौलत ही घर छोड़ करके निकली है, तो आप लोग भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम बना लीजिए और सास ससुर के साथ में वीडियो बनाइए, खूब इंजॉय करिए और अपनी भी बातें पब्लिक के सामने रखिए ताकि जितनी बातें पब्लिक नहीं जानती है वो भी जान सके, आप लोगों का पक्ष भी पब्लिक जान सके। क्योंकि आप लोग भी अपनी तरीके की बातें रखेंगे, अपने तरीके की बातें बताएंगे लोगों को, तो शायद लोगों को जो है वो डिसीजन लेने में या फिर डिसाइड करने में जो है आराम रहेगा कि कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है। यहाँ पे अंशु के लिए भी उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं सपना ने, जो कि कहीं ना कहीं मुझे अच्छी लगी हैं कि अंशु जो है अभी बच्चा है और वो अपने घर में जो माहौल देखती है उसी माहौल से वो बातें भी करती है। क्योंकि अगर 24 घंटे हमारे घर में किसी की बुराई किसी की बुराई किसी की बुराई चल रही हो तो फिर आदमी जो है इफेक्ट हो ही जाता है। तो यहाँ पे अगर अंशु ने कुछ भी ऐसा हरकत कर दिया हो तो वो कहीं से भी उतनी ज़्यादा गलत साबित नहीं होती है, क्योंकि उसके अगल बगल सब तरफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ गंदी गंदी बातें ही करी जाती हैं सपना के खिलाफ। तो फिर उसके भी दिमाग में कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो है वो घर कर रही है, क्योंकि अभी उसके पास उतनी सोचने समझने की क्षमता नहीं है, उतनी मेच्योरिटी नहीं है जितनी मेच्योरिटी एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि छोटा तो इसीलिए कहते हैं ना कि टीनेज का जो है वो बच्चा टीनेज की तरह ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसकी उम्र कम होती है और उसके अंदर समझदारी भी बिल्कुल कम होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे अंशु जो है वो काफ़ी समझदार है और काफ़ी सारी चीज़ों को वो समझती भी है और अपनी भाभी का सपोर्ट भी करती है। यहाँ पे जो है एक चीज़ और मुझे जो है आज पता चली, या तो फिर मैं वीडियो जो है वो कई दिनों से कंटिन्यू नहीं कर रही थी इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें मुझसे छूट गई थी। यहाँ पे सीवी को लेकर के भी यहाँ पे इन्होंने बोला था कि उनके हस्बैंड ने उनको बहुत ज़्यादा गाली गलौज किया, उनके लिए बहुत सारी अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया और सीवी जो है वो भी उनके लिए कुछ ना कुछ जो है वो गेम प्लान कर रही थी। लेकिन ऊपर वाले की कृपा से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इस चीज़ के लिए लेकर के यहाँ पे अंशु ने जो है वो सीवी के साथ में बिल्कुल भी अपनी दोस्ती नहीं छोड़ी है और वो सीवी के साथ में अपनी दोस्ती अपनी फ्रेंडशिप जो है वो कंटिन्यू कर रही हैं और अपनी दोस्ती जो है वो आगे तक रखेंगी, ऐसा सपना ने बताया था। तो सपना ने यहाँ पे एलिगेशन भी नहीं लगाया कि ठीक है आपको जिसके साथ में दोस्ती रखनी है, जिसके साथ में आपको प्यार है, आप उसके साथ में बेझिझक रह सकते हो। क्योंकि लड़ाई मेरी हुई है, चीज़ें मेरे साथ खराब हुई हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी जैसी चीज़ें जो है वो दूसरों के साथ में भी हो। तो यहाँ पे सीवी के लिए भी उन्होंने बोला था कि सीवी भी एक समय पे उनका करियर जो है वो ख़त्म करना चाहती थी। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि सीवी ने ये नहीं बोला था कि वो आपके करियर ख़त्म करना चाहती हैं। सीवी ने ये बोला था कि आपका जो है वो दाना पानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम से चलता है। यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बोला था कि आपका करियर ख़त्म कर रही हैं या करने का प्रयास कर रही थी और वो अपने तरीके से बातें रख रही थी। यहाँ पे सीवी भी उसी तरीके की है जिस तरीके की सपना जी हैं। तो चलिए सपना जी की जो है ना ये मनमुटाव सबसे चलता रहेगा, लेकिन सपना की कुछ चीज़ें जो है वो आज की वीडियो में बहुत अच्छी दिखी थी और कुछ चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट तरीके से जा रही थी। सपना जिस तरीके से अपने घर को छोड़ करके निकली, हम सब लोग चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपनी गृहस्थी बहुत अच्छे से जमाएं। जिस तरीके से वो बढ़ रही हैं आगे उसी तरीके से आगे बढ़ें और अपने बच्चों को अपने परिवार को या जिनके साथ में भी रह रही हैं उनके साथ में उनकी बॉन्डिंग अच्छी रहे और उनकी बच्चियों को जो एक अच्छा सा प्यारा सा घर भी मिल सके, ताकि वो लोग भी आगे चल करके अपना घर उसको बोल सके। क्योंकि किराए का घर कब तक जो है वो किराए का घर में रहेंगे और कब तक जो है किराए के घर में रह करके अपने बच्चों को बड़ा करेंगे। तो हम लोग भी चाहेंगे कि अपना घर ले लें। अपने आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं होता है और आत्मसम्मान के लिए तो इंसान अपना गर्दन भी कटा देता है। तो यहाँ पे बात आत्मसम्मान पे हो गई और जो आपकी किस्मत में होगा वो आपको मिलेगा ही, और जो आपकी किस्मत में नहीं होगा वो फिर आप चाह करके भी उस चीज़ को पा नहीं सकती हैं। तो यहाँ पे सास ससुर भी अपनी ही जो है वो चीज़ों को लेकर के आए थे, ना कि उनको सपना से कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी थी जो बिक नहीं रही थी, तो उसी के सिलसिले में वो उनसे मिलने के लिए आए थे। और मुझे सच में बहुत ज़्यादा
हंसी आती है कि इंसान दूसरे के चक्कर में अपना घर किस तरीके से बर्बाद कर लेता है, ये सपना के सास ससुर को देख करके अच्छे से फील होता है। तो चलिए, ये इनके एक वीडियो के आधार पे मैंने ये रिएक्शन दिया है जो उन्होंने आज ये वीडियो डाली है। बाकी उनके और वीडियो और सारी चीज़ों को लेकर के मैंने वो सारी चीज़ें नहीं बोली है, क्योंकि उनकी वीडियो में बहुत तरीके की बातें होती हैं। तो चलिए, इस वीडियो का यही रिएक्शन था। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।